हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज बात करते हैं सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक मतलब जो नॉलेज है उसको, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम चैप्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट होता क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं सेट्स का, टाइप्स ऑफ सेट। ऐसा नहीं कि आपको टाइप्स ऑफ सेट में 6 ही टाइप्स मिलेगा, अभी आगे और भी सेट का टाइप मिलेगा। जैसे हो गया आपको सब सेट, सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, बहुत सारा है। लेकिन चैप्टर बाई चैप्टर मतलब एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको इतना आप पढ़िएगा तो आपको एक्सरसाइज 1.2 में आपको जो काम देगा वो इतना से रिलेटेड है। फिर आगे जाएगा तो सबसेट के बारे में पूछेगा, पावर सेट के बारे में। तो जैसे जैसे स्टेप है उस तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं कि पहले कितना जरूरी है। तो चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले सिंगल्टन सेट, भाषण सुनिएगा। सिंगल्टन सेट किसको कहते हैं? सिंगल्टन सेट को हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। सॉरी, यहाँ पे एकल लिख लीजिएगा, एकल समुच्चय। उसका दूसरा है पेयर सेट मतलब युग्म समुच्चय, युग्म मतलब जोड़ा। फाइनाइट सेट मतलब परिमिति समुच्चय, इनफाइनाइट सेट मतलब अपरिमिति समुच्चय। नल और एम्प्टी या इसको एवॉइड भी बोलते हैं, मतलब सेट का मतलब होता है रिक्त समुच्चय या खाली समुच्चय। और छठा है इक्वल सेट, इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल्टन सेट किसको कहते हैं। हम डेफिनेशन न लिखाकर हम बोल दे रहे हैं, और नहीं होगा तो उसका क्या करते हैं हम डेफिनेशन एज क्या करते हैं डिजिटल में लिख देंगे, ठीक है ना। आप सुनिएगा सिंगल्टन सेट किसको कहते हैं। पहला को सिंगल्टन सेट देखिएगा, वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। किसको? वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट क्या बोलेंगे? वैसा सेट जिसमें केवल एक क्या हो एलिमेंट हो। जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पे ये हो गया, इसके अंदर है 1 2 3। अब एक और एग्जांपल देते हैं, x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक। अब सिंगल्टन सेट की बात करें कि इसमें से तीनों में से सिंगल्टन सेट किसको कहेंगे। आप लोग कोई बोल दे रहे हैं वो एक लिख लीजिएगा डेफिनेशन। वैसा सेट जिसमें क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट्स होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। अ सेट्स हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट, ठीक। अब कोई कहेगा कि इसमें से सिंगल्टन सेट का एग्जाम्पल कौन है? ये है कि ये है कि ये है, ठीक। तो सिंगल का मतलब ही हुआ कि एक होना चाहिए था। देखे थे इसमें कै गो एलिमेंट है? एक। इसमें कै गो एलिमेंट है? 1 2 3। तो सिंगल्टन कौन हो गया? ये हो गया सिंगल्टन नहीं। अब बात करते हैं इसका, एक सच दैट एक सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए और सम होना चाहिए। तो बताइए तो कौन कौन होगा? 2 होगा। अगर आप 4 बोलते थे 4, तो पहली बात अभाज्य संख्या है, केवल अभाज्य होना चाहिए या सम होना चाहिए। तो दुनिया में अभी तक सम अभाज्य संख्या एक ही होता है। कौन होता है? 2 होता है। उसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं। आप जाकर देखिएगा टोटल अभाज्य संख्या बस ओनली पर क्या होता है? एक 2 ही होता है। तो क्या हो गया? ये भी हो गया सिंगल्टन सेट, क्योंकि इसके अंदर कितना एलिमेंट आया? एक एलिमेंट आया। तो सिंपल बात है, कौन कौन हो जाएगा? ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? सिंगल्टन सेट। समझ में आया? जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल्टन सेट। अब बात करते हैं युग्म, पेयर सेट। पेयर मतलब होता है जोड़ा। मतलब आप देखिएगा कहीं भी 2 गो चीज आए, ये 2 गो है तो इसको समझिएगा पेयर सेट। पेयर सेट का मतलब क्या है कि उसमें कितने एलिमेंट होना चाहिए? 2 एलिमेंट। एज एग्जाम्पल ये हम आपको पहला का एग्जाम्पल सामने यहाँ पे लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं 1। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं एक्स सच दैट एक्स इवन प्राइम नंबर। और इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए पेयर सेट। अ सेट हैव ओनली 1 2 एलिमेंट, सॉरी ओनली 1 नहीं, ओनली 2 एलिमेंट्स। अ सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट। मतलब वैसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेयर सेट। जैसे ये हो गया, ये हो गया। अब बोल सकते हैं 2 4 1 3। आप ये भी बोल सकते हैं a, b। ये भी होगा जिसमें 2 एलिमेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पेयर सेट, ठीक। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट। अ सेट है मतलब फाइनाइट सेट। अ सेट है
काउंटिंग द ऑल एलिमेंट, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जितने भी सेट है, अगर उसको हम जितने भी सेट कहा गया, हम बोल रहे हैं कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट कर सके, एलिमेंट्स मतलब सदस्य को काउंट कर सके, तो वैसे सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। और उसके जस्ट अपोजिट होता है इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, भी कुछ लोग बोलते हैं, या फिनिटी, फाइनाइट इन्फिनिटी, हाँ ये भी बोल सकते हैं। तो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, मतलब जिसके एलिमेंट को गिन सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे परिमिति समुच्चय। अपरिमिति समुच्चय किसको कहेंगे? वैसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमिति समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक, इंग्लिश में होगा, बक देंगे या आपको लिख देंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसका एग्जाम्पल के रूप में देखिए, तो अगर हम एग्जाम्पल इसका देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, ठीक। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अगर इसका एग्जाम्पल देते हैं x सच दैट x एक सम संख्या है जो 10 से छोटा है। इसका एग्जाम्पल देते हैं x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ दिए 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, ठीक। मतलब क्या हुआ कि इसका यह एक प्राकृतिक संख्या जो 10 तक ही है, यानी गिन सकते हैं ना कि 10 तक प्राकृतिक संख्या है। और इसका भाषा में लिख दिया, मतलब जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पढ़ा था सेटबुलर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, उस भाषा में भी है। तो यहाँ देखिए एक सच दैट एक सम संख्या है जो 10 से छोटा है, मतलब तो इसका आंसर आपको पता है ना कि सम संख्या कौन कौन होगा? 2 4 6 8 10, 10 नहीं होगा, 10 से छोटा करा है, तो 2 4 6 8 गिन सकते हैं ना कि इसमें 4 एलिमेंट, तो इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, तो कौन सा समुच्चय हो गया? परिमिति समुच्चय। ठीक, बात करते हैं अगला। यहाँ पे अगला में दिया हुआ एग्जाम्पल 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। 2 4 6 आगे जाके क्या हो गया? डॉट डॉट, तो ये हो गया क्या? अपरिमिति समुच्चय, जिसको बोलेंगे इनफाइनाइट। यानी ये एग्जाम्पल हो गया आपका किसका? 4 का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ये सब हम एरो दे देते हैं। और ये भी एग्जाम्पल इसी का हो गया, क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या यानी एक्स सच दैट एक्स अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कितना होता है आप जानते हैं, गिन सकते हैं क्या? नेचुरल नंबर क्या 5 तक होता है, 6 तक नहीं, इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्या, तो ये प्राकृत संख्या बहुत सारा होता है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका अपरिमिति समुच्चय। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, बताएंगे जरूर। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टॉपिक 5 का दिया हुआ है नल और एम्प्टी सेट, मतलब खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय। इसका डिफिनीशन आपको देखने से ही पता चल जाएगा। वैसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, जिसके अंदर खाली हो, सुनसान पड़ा हो, वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। जैसे इसको डॉट डॉट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और इसको एक सिंबल दिया गया है जिसको ए से न डिनोट करके हम लोग क्या करते हैं? 5 से डिनोट करते हैं। समझ में आया? मतलब रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? वैसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, उससे हम लोग कहते हैं क्या? नल सेट या एम्प्टी सेट। अ सेट हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी, और नल सेट इट इज डिनोटेड बाय 5। इसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे? 5 से डिनोट करते हैं। एज एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5। कहीं कहीं आपको ऐसा दे देगा चेक करने के लिए, तो कोई कहेगा कि क्या ये 5 नल सेट है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक एलिमेंट हो गया जिस एलिमेंट का नाम है 5। बात समझ में आई? ये तो एक एलिमेंट हो गया जिसका नाम क्या है? 5। तो ये आपको फाइनाइट नहीं हो, सॉरी नल सेट नहीं हुआ। नल सेट में ये कुछ अंदर कुछ होना ही नहीं चाहिए, 5 से डिनोट करते हैं। कहीं भी 5 रहेगा तो याद रखिए क्या होगा? फाइनाइट सेट। अब बात करते हैं लास्ट सेट की, इक्वल सेट क्या होता है? अब बताइए, इक्वल को हिंदी बोलता है समान। ठीक, समान का जब भी बात आए तो आप किसी से अगर कंपेरिजन करिएगा तभी तो पता चलेगा। अगर एक आदमी कुछ रुपया कमा रहा है, आप कहिएगा कि हम इससे इक्वल है, तो इक्वल तभी होगा जो चीज़ इसके पास है वही चीज़ आपके पास होना है। इसके पास 5 रुपया है तो आपके पास भी 5 रुपया होगा, तब ना आप औकात के अनुसार आप कहिए कि हम इक्वल। जस्ट लाइक वहाँ इक्वल की बात आए तो 2 सेट होना जरूरी है। तो इसका डिफिनीसन हो जाएगा
कि यदि ए और बी कोई दो सेट हो, यदि ए और बी कोई दो सेट हो और इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और साथ ही साथ बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो जाए, तो ऐसे सेट को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स वेयर एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए मैच बी एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैच ए इज कॉल्ड इक्वल सेट। मतलब क्या होगा समझिए, यहाँ पे ए बराबर दे देते हैं 1 2 3 और बी बराबर दे देते हैं 2 4 6 सेट। ठीक, अब हम कहते हैं कि बाबू बताओ ये ए बराबर बी है, मतलब ये हाँ इक्वल सेट को बराबर से डिनोट करते हैं, ये समझिए। क्या ए बराबर बी है? तो देखिए तो ये इक्वल सेट है, कहते हैं ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो देखिए 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, उसमें 2 है, इसमें 3 है, उसमें पहली बात तो ये इक्वल सेट नहीं ना है। देखिए ना इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 है, 3 4, इसमें का एक केवल 2 मिला, ये इक्वल सेट नहीं हुआ। अगला एग्जांपल लेते हैं, एक सी दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ दे देते हैं 2 1 3 4 6। अब अगर आपसे पूछे क्या ए बराबर सी है, तो देखिए ए बराबर सी है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, ए में क्या है 1 है, इसमें 1 है, यहाँ से वहाँ कहीं देखिए 1 है, बिल्कुल है, इसमें 2 है, सी में भी 2 है, ए में 3 है, सी में भी 3 है। तो क्या यह इक्वल सेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट में ये कहता है कि ए बराबर बी होना चाहिए और साथ ही साथ जो बी में भी है उसको भी इसमें होना चाहिए, तभी जाके इक्वल होगा। तो ये नॉट इक्वल सेट। वाई? बिकॉज सी में सम एलिमेंट्स जो है नॉट मैच ए। समझ में आया? मतलब सी में कुछ एलिमेंट्स जो है वो ए में नहीं होता, इक्वल सेट कौन होगा? तो एक और एग्जांपल अगर हम आपके सामने ले लेते हैं, डी बराबर ले लेते हैं 2 1 3। तो अब अगर कोई कहते हैं कि ए बराबर डी है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 1 है, बिल्कुल है, 2 है, बिल्कुल है, 3। अब इसमें का भी प्रत्येक इसमें देखिए है, 2 है, 1 है, 3 है, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा इक्वल सेट। मतलब क्या है कि इसका तो आपको ए का सी मिल गया, आप सी को भी तो मिलाइए ए में, सी को देखिए इसमें का 2 मिल गया, 1 मिल गया, 3 मिल गया, लेकिन 4 6 नहीं मिला। तो इक्वल सेट क्या होता है कि जितना ए में होना चाहिए उतना ही बी में होना चाहिए, और जितना बी में होना चाहिए उतना ही ए में होगा, तो उसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। तब मुझे उम्मीद है कि आपको ये टोटल समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6, इस 6 का डिफिनीसन हम बोल दिए हैं, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम लिख भी दें वो, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो उससे अच्छा है कि आप इस समझ गए। सिंगलटन सेट एक बार हम रिकैप कर देते हैं। सिंगलटन सेट वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, उसे हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। अब पेयर सेट वैसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट हो, उसे पेयर सेट। अब फाइनाइट सेट किसको कहेंगे? तो वैसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, यानी कैन भी काउंट मतलब गिन सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे? वैसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नल और एम्प्टी सेट किसको कहेंगे? तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं नल या एम्प्टी सेट। बात करते हैं इक्वल सेट, तो वैसा सेट जिसमें उसमें 2 सेट आना चाहिए, ए और बी 2 सेट इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और साथ ही साथ बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में मौजूद हो, तो वैसे सेट को हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। तो मुझे उम्मीद नहीं कि आपको फिर लिखना पड़े, हम जो बोल दिए आप उसको लिख सकते हैं। अब एक बात आपके मन में हम एक बात पूछते हैं, अब कहेंगे क्या सर ये सिंगलटन सेट को हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं या इनफाइनाइट? तो बात समझिएगा, सिंगलटन सेट को हम फाइनाइट कह सकते हैं क्योंकि गिन सकते हैं ना। तो एक बात ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक, ये बात ज़्यादा डीपली गहराई तक जाके आपको समझना, क्या प्रत्येक सिंगलटन सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। प्रत्येक सिंगलटन सेट को फाइनाइट कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि इसको तो काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी पूछ सकते हैं कि फाइनाइट सेट क्या सिंगलटन सेट होगा? फाइनाइट सेट क्या सिंगलटन सेट होगा? तो इसका आंसर होगा नो, मे बी, कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता। मतलब कहेगा कि परिमिति सेट सिंगलटन हो सकता है, मतलब एकल हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि परिमिति सेट जो होता है वो
1 वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है। तो हम कैसे कहें कि वो 1 वाला ही है? तो वैसा परिमिति सिंगल्टन होगा जिसमें एक एलिमेंट हो। बात समझ में आया? तो ये कह सकते हैं कि प्रत्येक सिंगल्टन फाइनाइट होगा, बट प्रत्येक फाइनाइट नॉट सिंगल्टन। समझ में आया? फिर उसी तरह प्रत्येक पेयर फाइनाइट होगा, यानी एवरी पेयर इज अ फाइनाइट, बट एवरी फाइनाइट नॉट पेयर सेट। वाई? बिकॉज पेयर सेट तो पेयर सेट को कैन बी काउंट, बट एवरी पेयर सेट कैन बी काउंट, देन देयरफॉर इज आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब पेयर सेट को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फाइनाइट कर दिए। बट एवरी फाइनाइट इट्स नॉट 2 एलिमेंट्स। एवरी फाइनाइट नॉट 2 एलिमेंट्स। कभी तो 2 भी हो जाता है, कभी 1 भी हो जाता है, कभी 3 भी होगा, 10 भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं, देखिए ना यहाँ 10 भी है, तो क्या हम इसको पेयर 1 बोल सकते हैं? नहीं, वैसा फाइनाइट ही पेयर होगा जिसमें 2 एलिमेंट हो। तो एक चीज़ कह सकते हैं कि एवरी पेयर जो हो जाएगा फाइनाइट होगा, लेकिन एवरी फाइनाइट पेयर नहीं होगा। तो ये चीज़ हमको बताना था। और नल सेट की बात करें, एक नोट लिख लीजिएगा। नल सेट जो होता है, आप ये बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय जो होता है, प्रत्येक सेट का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय का मतलब आगे पढ़ाएंगे सबसेट। नल सेट जो होता है, प्रत्येक सेट का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो ये आप जो बोले हैं उसको आप लिख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज जितना पढ़ाए हैं आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। इसका अगला एक्सरसाइज किस तरह चलेगा, आप इस नोट को पहले याद रखिएगा जो हम बताएं, तो अगला एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ। और थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आपकी मर्जी, डिसलाइक कीजिए। और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।